हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज जो पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, फीटर का पेपर सॉल्व करने वाले सेकेंड ईयर का। जितने भी छात्र फीटर ट्रेड से आईटीआई करें सेकेंड ईयर के छात्र जिनका एग्जाम सीबीटी होने वाला है, सभी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। और ये एक पेपर मैं आपको मॉडल पेपर के अनुसार दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी को ये जानकारी नहीं कि पिछले एग्जाम में क्या पूछा गया था। जो कि इस समय जो सीबीटी अभी की कुछ महीने पहले हुई है जो छात्रों के, उसके अनुसार मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई जो कि छात्र अपने कॉलेज के जो गए थे एग्जाम देने, तो वो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है साथियों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में भाग एक्स क्या दर्शाता है। जो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो सामने है ये इस चीज़ को जो इंडिकेट किया जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो साथियों इस चीज़ को हम बोलते हैं जॉब। क्या बोला जाता है? जॉब बोला जाता है। और इसमें जो हमारा सही ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछ दिया जाए कि ये कौन सी प्रक्रिया है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कि चिन्हित भाग x का नाम बताइए। जो सामने ये जो भाग को इंडिकेट किया जा रहा है इसका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो इसको बोला जाता है साथियों क्या, इसको क्या बोला जाता है? चलिए पहले ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको इनलेट बोला दिया गया और यहाँ पर बोनल्ट दिया गया, इंग्लैंड नट दिया गया और यहाँ पर पैकिंग के साथ स्टफिंग बॉक्स बोला गया। तो ये साथ ही जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसको स्टफिंग बॉक्स ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टफिंग बॉक्स बोला जाता है, जो कि एक्स को यहाँ पर इंडिकेट करके दिखाया जा रहा है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। टेक्सटाइल मिलों में या लार्ज एंगल ड्राइव में या स्वचालित अर्थात ऑटोमोबाइल वाहनों में, और यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे इंजीनियरिंग मशीनों में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि स्वचालित वाहनों में। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि चित्र में दिए गए प्लम्बर टूल का क्या नाम है। जो यहाँ पर टूल आपको इंडिकेट करते हुए दिखाया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टूल का नाम पूछा गया कि इस टूल को हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों इसको बोला जाता है चैन पाइप रेंज। क्या बोला जाता है? चैन पाइप रेंज बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पाइप को ज़्यादातर खोलने में इसका प्रयोग किया जाता है या पकड़ में या जकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं साथियों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि विभिन्न व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ने के लिए किस प्रकार की फिटिंग का प्रयोग किया जाता है। रेड्यूसर का ए ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया कपलिंग का, सी ऑप्शन दिया गया एक्सेंट्रिक रेड्यूसर का और डी ऑप्शन दिया गया कंसेंट्रिक रेड्यूसर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि रेड्यूसर का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में कि पाइप फिटिंग का नाम बताइए। ये जो सामने आपके यहाँ पर पाइप दिखाया जा रहा है इसका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है कि इस पाइप को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन देंगे प्लग, बी ऑप्शन देंगे कैप और सी ऑप्शन देंगे रेड्यूसर और डी ऑप्शन देंगे कपलिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको रेड्यूसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेड्यूसर के नाम से। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि हेक्साइंग के दौरान काटे जाने वाले पाइप को जितना संभव हो उतना वाइस के पास क्यों रखा जाना चाहिए। इसका रीजन क्या है रखने का? जिसमें ए ऑप्शन देंगे जैमिंग को रोकने के लिए, बी ऑप्शन देंगे वाइब्रेशन को रोकने के लिए, सी ऑप्शन देंगे असंरेखण से बचाने के लिए और डी ऑप्शन देंगे ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि वाइब्रेशन को रोकने के लिए। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जॉब का टॉलरेंस ज्ञात कीजिए।
जैसे कि यहाँ पर आपका 25 प्लस माइनस यहाँ पर 0.2 दिया गया है, तो इसका जो टॉलरेंस आप ज्ञात करेंगे तो इसका सही आ जाएगा 0.4 mm आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 mm आ जाएगा। जब इसका रेडियस के अनुसार जब आप निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 0.4 आपका mm आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं साथियों 9 पे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि मिलिंग फिक्सचर की आधारित या प्लेट के निचले हिस्से का टेंशन क्यों उपलब्ध कराए जाते हैं? ए ऑप्शन देंगे टूल के मार्गदर्शन के लिए, या कपलिंग के उद्देश्य से, या वर्कपीस के संतुलन के लिए, या डी ऑप्शन देंगे फिक्सचर के उपयुक्त लोकेशन के लिए। जिसमें यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी कि फिक्सर के उपयुक्त लोकेशन के लिए। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि ड्रिल जिंग में उपलब्ध कराई गई ड्रिल बुसेज का क्या उद्देश्य है? जैसे कि ए ऑप्शन देंगे बेस प्लेट का सहारा देना, बी ऑप्शन देंगे ड्रिल प्लेट को सहारा देना, सी ऑप्शन देंगे कटिंग टूल को लोकेट और गाइड करना, डी ऑप्शन देंगे जॉब की गति को बाधित करना। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि कटिंग टूल को लोकेट और गाइड करना। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि मिक्सर का नाम बताइए। जो आपके सामने यहाँ पर मिक्सर दिखाया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर वाला, और इसी का यहाँ पर सिंबल के अनुसार यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये किस मिक्सर का यहाँ पर है, जैसे कि वॉइस मिक्सर दिया गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देंगे ठोस मिक्सर, सी ऑप्शन देंगे प्लेट मिक्सर, और डी ऑप्शन देंगे इंडेक्सिंग फिक्सर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, डी सही हो जाता है, जिसको हम इंडेक्सिंग फिक्सर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे साथियों। इसमें पूछा जा रहा है कि चिन्हित भाग एक्स का नाम बताइए। जैसे कि यहाँ पर आपको एक्स से इंडिकेट किया गया, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स से इंडिकेट किया गया है। तो इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों इसी को ही बोला जाता है क्राउन पुल्ली। क्या बोला जाता है? क्राउन पुल्ली, इसी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि गियर का चिन्हित भाग एक्स के तत्व का नाम बताइए। ये जो सामने यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया इस तरह, तो इसमें ये जो भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों इसी को ही बोला जाता है क्या? एडेंडम वृत्त। क्या बोला जाता है? एडेंडम वृत्त बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको सी देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है लंबी दूरी और अधिकतम मात्रा की ऊर्जा संचारण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है? जैसे कि बेल्ट ड्राइव का, बी ऑप्शन देंगे गियर ड्राइव का, सी ऑप्शन रोप ड्राइव का, और डी ऑप्शन देंगे चेन ड्राइव का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको रोप ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया और इसमें पूछा जा रहा है कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा सही लगेगा जूम कर देंगे तो। इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि चित्र में दिए गए कपलिंग के प्रकार का नाम बताइए। जो आपके सामने ये जो कपलिंग दिया गया इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि इस कपलिंग को आप किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं प्लेट कपलिंग। क्या बोला जाता है? प्लेट कपलिंग, इसको ही बोला जाता है। और इसमें आपका जो प्लेट कपलिंग में यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया वो ए ऑप्शन दिया गया, तो हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि 17 है कि से आप क्या समझते हैं, मतलब की, ठीक है ध्यान है, की मतलब की से आप क्या समझते हैं, इसके यहाँ पर की दिया गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि भागने को जोड़ने के लिए, मतलब कि जो भी भाग होता है उसको जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण। बी ऑप्शन दिया गया कि बल को संचारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला बल उपकरण, या सी ऑप्शन दिया गया कि गतिमान भागों को रोकने वाला उपकरण, डी ऑप्शन दिया गया गतिमान भागों को हटाने वाला उपकरण। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि बल को संचारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि संचारण, ठीक है, ऊर्जा संचारण अर्थात पावर ट्रांसमिशन में सबसे कम फिसलने वाली बोल्ट को या बेल्ट को क्या कहा जाता है। तो साथियों उस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, उसी बेल्ट को साथियों बोला जाता है भी बेल्ट। क्या बोला जाता है, भी बेल्ट, जो कि ज़्यादा फिसलने वाली होती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि जिब हेड की का टेपर अनुपात क्या होगा, 50 में 1 या 20 में 1, सी ऑप्शन देंगे 80 में 1 या 100 में 1। तो साथियों ये सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि 100 में 1। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि शाफ्टों के बीच की बहुत कम दूरी के लिए किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है, भी बेल्ट का या फ्लैट बेल्ट का या लिंक बेल्ट का या रिवर्ड बेल्ट का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको भी बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 पे, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव के उपयोग से ड्रिवेन सॉफ्ट ड्राइव सॉफ्ट की विपरीत दिशा में घूर्णन करने लगेगा। जैसे कि ए ऑप्शन स्लिप बेल्ट ड्राइव दिया गया, बी ऑप्शन देंगे स्टेपर्ड ड्राइव, सी ऑप्शन देंगे ओपन बेल्ट ड्राइव और डी ऑप्शन देंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो इसमें सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया कि ज्वाइंट के प्रकार का नाम बताइए। ये जो सामने आपके यहाँ पर ज्वाइंट दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इस ज्वाइंट को हम किस नाम से जानते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे आप भी देख सकते हैं। तो इसी ज्वाइंट को दोस्तों बोला जाता है क्या, डबल स्ट्रॉप बोल्ट ज्वाइंट। क्या बोला जाता है, डबल स्ट्रॉप बोल्ट ज्वाइंट, इसी को ही बोला जाता है। अब इसमें जो हमारा सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि उपलब्ध चयन अचालक का सबसे कम प्रभावी पर सबसे अधिक साधारण प्रकार क्या है। जैसे कि अंतरीय या अचालक, बी ऑप्शन दिए गए स्पर गियर्ड उच्चालक या स्क्रू गियर्ड उच्चालक या चेन के उच्चालक के साथ आता है। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, जिसको अंतरीय उच्चालक के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि रोप वाइंडिंग शब्दावली के अनुसार लूप शब्द का क्या अर्थ है, रस्सी को बांधना या रस्सी को मोड़ना या रस्सी को फास्टनिंग करना या यहाँ पर देखिए खाड़ी के पार्श्व के क्रॉसिंग द्वारा बनाया गया टर्न। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है खाड़ी के पार्श्व में क्रॉसिंग द्वारा बनाया गया टर्न। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारी ड्यूटी होस्टिंग के लिए किस रस्सी का उपयोग किया जाता है, वायर रोप्स का या यॉर्न रोप्स का या कॉटन रोप्स का या मनीला रोप्स का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको वायर रोप्स के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है साथियों आज के 25 क्वेश्चन की जानकारी आपको सही मिली होगी, और यदि आप कोई भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक आप वीडियो पर लाइक कीजिए और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार दो बार जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा। तो सभी लोग कई बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।